बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होके आप सोचेंगे तो मैं भी एकदम अच्छी। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई 10 बजे से और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, कौन सा काम करूँ आज मैं, क्योंकि बाहर जो है ना आज अच्छी धूप भी लगी है और अनाज भी झाड़ने का है, पर ऐसा है कि मन्नत का प्रोजेक्ट भी बनाने का है। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं यार आज कौन सा काम करूँ। बाहर धूप भी अच्छी खासी लगी हुई है, तो मुझे अनाज कूटने का मन भी कर रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी हमने जो है ना पूरे तरीके से तरपाल लगा के रखा, धूप ही नहीं दिखाया अनाज को, क्योंकि इतने दिन से जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी, कभी भी बारिश होती, इसलिए हमने तरपाल ही नहीं खोला। तो मैं सोच रही हूँ कि ये काम मैं कल कर देती हूँ और आज जो है ना मैं प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट नहीं दो प्रोजेक्ट बनाने का। भाई इतने छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट का काम दिया हुआ है, ये बच्चों के लिए काम नहीं होता, ये हमारे लिए काम होता है स्पेशल। मुझे ऐसा लगता है इतना छोटा बच्चों को क्या ही प्रोजेक्ट बनाएगा यार, मतलब वेस्ट चीज़ों का प्रोजेक्ट बनाना है। एक है अखरोट के छिलकों का कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। भाई मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैंने अपने स्कूल टाइम में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जो मुझे भी मन्नत के टाइम में ऐसे प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है। और मैं तो ड्राइंग में इतनी ज़्यादा डफ ना भाई, मुझे कुछ नहीं आता ड्राइंग में करने में, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कि क्या कलाकारी करूँ यार। प्रोजेक्ट बनाने पे मुझे ऐसा, मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। वेस्ट चीज़ों का क्या बना सकते हैं यार, जिसके पास दिमाग है वो तो बहुत कुछ बना सकता है, जिसके पास टैलेंट है ऐसी चीज़ें बनाने का, जिसने पहले भी किया है वो चीज़ तो कर सकते हैं। पर मैंने तो आज तक ज़िंदगी में ये काम की ही नहीं है, तो ये आजकल बच्चों को दिया गया है, तो ये पेरेंट्स के लिए काम है, ये बच्चों के लिए काम नहीं है, क्योंकि बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता भाई ऐसा। बाकी कल जो है ना मन्नत को सबमिट करना है, कल उसका मन्नत का जो है ना लास्ट डेट है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पूरा दिन जो है ना प्रोजेक्ट बनाने को लगा देती हूँ और कल जो है ना मैं अनाज का काम करूँगी। एक दिन मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ क्योंकि सर खपाने वाला काम है ना प्रोजेक्ट बनाने में। तो फिलहाल देखते हैं, अभी सोचती हूँ यार मैं क्या करूँ, तो देखती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मनविका और हम दोनों जा रहे हैं दीदी के पास। मैंने सोचा दीदी के साथ जाके बना देती प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं दीदी को फ़ोन किया था, दीदी को पूछ रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ यार बताओ। तो दीदी ने बोला आजा मेरे पास, हम दोनों ही दिन को बनाते। तो दीदी भी आजकल जो है ना घर आए हुए, तो बाकी पहुंचने वाले अब यहाँ से ऊपर रास्ते में। और मनविका को चकचकी थी, मनविका क्या बोलूँ मैं, जूस डालो यहाँ पे, वापस डालो जूस, यहाँ डालो, गुगू के साथ पीना, यहाँ डालो, यहाँ डालो। मम्मा क्या बोलूँ, ऊपर अभी जाने का है, फिर ओ करेंगे, फिर करेंगे, आप ही लो। उसका गुस्सा ना भाई, बस अब थोड़ा सा ऊपर जाने का बाकी नहीं, बहुत लंबा चल के आ गया हम लोग ले जाते हम आते यहाँ पे। तो यार चलती हूँ, बहुत ड्रामा करी है बीच रास्ते में, उठाते हैं चलते हैं। आ जाओ हगी दो मम्मा को, आ जाओ। हाँ बस जाए, देखो ना इसको चकने का तरीका मेरा, ऐसे चक्के जाती हूँ मैं मनविका को। यार मेरे अखरोट के छिलके गिर रहे, तो यहाँ पे देखो हमने अखरोट फाड़ दिया, क्योंकि दीदी ने मुझे बता दिया कि हम क्या बनाएंगे। मेरी दीदी का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है ना, इसलिए उन्होंने बताया कि हम किसके ऊपर अखरोट के लिए ना कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते। तो हमने अखरोट को इतने स्टाइलिश तरीके से फाड़ा हुआ है। बाकी मैं सगत वाला अखरोट को इतने अच्छे तरीके से फाड़ा हुआ है। और अब मेरी मेरी दीदी की सास, आपको भी फाड़ना है तो इधर ला के देना, बहुत मायूर है अखरोट फाड़। जस्ट मजाक, बड़ी मुश्किल से फाड़ा थे अखरोट को हमने, बड़ी मुश्किल से नहीं, पता नहीं 1 मिनट में फाड़ लिया, ऐसा अंदर से सारे निकाल के ऐसा अखरोट फाड़ना बहुत मुश्किल है भाई। तो अब इसकी हम कलाकारी करेंगे दीदी के साथ मिलके। बाकी भी हिंदी वाली सब्जेक्ट मैम ने दिया था अखरोट की कलाकारी करने। ऐसे क्या दिखा रहे हो, ऐसे दिखाओ पूरा, आप देखो भाई देखो, नकल करके बनाना कोई मेरा किसी को दोबारा इसकी बनानी है हमने अंदर वाले का चटनी, पुदीना लगा के चटनी बनाना है। तो अब देखते हैं अब इसका क्या बनाएंगे, हम फिर आपसे शेयर करूँगा। बीच रास्ते में इसकी नौटंकी खत्म नहीं होती है, घर भी नहीं पहुँचेगी यहाँ को। घर नहीं जाना है मनविका, ये क्या रोड क्या घर है आपका? हाँ घर चलो मनविका, इस लड़की ने तो घर चलो, गाड़ी आती है मनविका, आ जाओ चल, आ जाओ यार मनविका, घर चलो मनविका, घर चल के खेलना पत्थर के साथ बीच रोड में यार। यहाँ देखो बैठो, इसको कोई डर ही नहीं है। मनविका आ जाओ, चलो मेरा बच्चा आ जाओ घर, प्लीज प्लीज मनविका। लोग आ रहे देखो, तो ऊपर से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही जल्दी है, भगवान 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 भगवान, गाड़ी आ गई। मनविका का तो पैर फंस गया, गाड़ी नीचे से, गाड़ी जल्दी गाड़ी नौटंकी ना, गाड़ी आई नहीं आई, आ जाओ जल्दी, मैं तो जा रही हूँ जल्दी आओ, गाड़ी आ रही है नीचे से, इतना बड़ा हाउ आ रहा है, आ जाओ। आ रहा है मेरी बेटी अच्छी
चलना मनविका प्लीज़। नीचे से सच में गाड़ी आ रही है मनविका, मैं झूठ नहीं बोलूँ, पर ऐसे गाड़ी आ रही है। आ जाओ हैंड दो, मम्मा का हैंड दो, मम्मा का हैंड दे दे मनविका, अच्छे ना मम्मा का हैंड दे दे अच्छे। तो मैं आ गई यहाँ पे घर वापस, और घर आके बना रही हूँ मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट। पहले तो दीदी के साथ बनाना था, पर एंड मोमेंट में जो ना दीदी का जो बेटा है ना वो बीमार हो गया, मतलब उसको थोड़ा सा बुखार था ही सुबह, और फिर जब थोड़ी देर के बाद उसको वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जो है ना मतलब आपको पता है जब बच्चा जब बीमार होता है ना, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा बीमार होता है, जब बच्चे को जब सुला देते हैं ना उसके बाद तो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं ना मेरे को तो सुलाने को ही डर लगता है, क्योंकि सुलाने के वजह उठते ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो बस दीदी के साथ भी यही सुन हो गया, उसको सुबह से थोड़ा सा बुखार था, फिर दिन को हमने उसको थोड़ी देर सुलाया, जब मैं गई उसके बाद हमने सोचा कि उसको थोड़ी देर सुलाते, फिर जाके जो है ना हम दोनों थोड़ा सा काम करेंगे। और हमने सुलाया, पर उठाने के बाद जो है ना उसका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बुखार के नाम पे तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो मन्नत को बुखार हुआ था ना, तो उस चीज़ से मेरे को अब बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चे को थोड़ा सा भी बुखार हो जाए ना। तो मैं दीदी को बोला कि नहीं नहीं भाई हॉस्पिटल जाओ, इतना बुखार हो गया, एक बार डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी होता है। फिर दीदी की सास और दीदी जो है ना बच्चे को लेके हॉस्पिटल चले गए, और मैं जो है ना यहाँ पे घर वापस घर आ गई। और यहाँ मैं अपना प्रोजेक्ट का काम ना यहाँ पे मैं खुद ही कर रही हूँ, और जो मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, वही चीज़ मैं कर रही हूँ। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये काम भी करना पड़ेगा भाई, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी ऐसी चीज़ें भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक बोतल को काट के, बस मैंने कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसमें मैंने इसमें कलर किया है, अभी ढंग से कलर नहीं किया, मतलब कलर करूँगी उसके बाद जो है ना मैं इसमें मिट्टी भर दूँगी और फूल लगा दूँगी। बस सोच रही हूँ कि मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ। बाकी मैंने आते ही जो है ना मनविका को सुला दिया, और यहाँ पे काम पे लग गई। मनविका देखेगी ना ये ऐसे ऐसे कलर, तो मनविका तो करने भी नहीं देगी, इसलिए देखते भी कैसा रहता है। अभी तो मुझे जो अखरोट का सामान भी बनाना है कुछ, क्योंकि अखरोट का भी ना हमने सिर्फ फाड़ के रखा, उसके अलावा हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। कुछ सोचा है उसके दिए बनाने का सोचा है, पर मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे उसको दिए कैसे बनाना है। बहुत लंबा प्रोसेस करने का आज, और आज मेरे सर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाली है। इधर आती हूँ एक बार, कितनी बार बोलूँ मैं बिट्टू कलर मत फेंको, कुछ काम करने नहीं दे रहे हैं ना इसको। हाँ आप अल्लाह बचाते रहो है ना, फिर रोते रहे ना मेरे बिट्टू कलर खराब किया के, इसी से ही पिटाई करूंगी। मनविका बहुत जिद्दी हो रहे हो, आई बात समझ में? फिर दो फिर दो फिर दो फिर नहीं मारू फिर मामा। मनविका और रही मन्नत आ गई, बहुत सतानी करी, बिट्टो कलर को फेंक फेंक के ऐसे फेंक के दीजिए ना, इसमें भाई शीशों को तोड़ने के पिटाई करने का मन करता है। मुझे मम्मी का कहने देता अभी लगे शैतान चुप बनी फिर ये उठने के बाद तो कुछ करने नहीं देती, तभी मुझे टेंशन होता है यार। हाँ एक तो वैसे ही मुझे कुछ बनाने ही नहीं आ रहा ढंग का, ऊपर से ये मनविका यार मत करो, मैं बोल रही हूँ आपको, जो ये छुपा करते हैं। मैंने कुछ बनाया ही नहीं, सिर्फ उसमें जो है ना मैंने कलर करके रखा। सर में दर्द हो रहा है मेरे। देखो मैडम जी अब लेके आ गई है दूसरे काम, कल है इन्वायरमेंट डे, और मैडम जी को लगाना है इसके अंदर प्लास्टिक। मैं सोचती हूँ एक काम से मैं फारिग हो रही हूँ तो दूसरा काम मैडम जी निकाल देती है। अब किसका प्लास्टिकों का इसको प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं अब दूसरे प्रोजेक्ट से थोड़ी सी फ्री होगी। दूसरे जो मैं जो दिन को बनाती हूँ उस प्रोजेक्ट से जो है ना मैं थोड़ी सी फ्री होगी, क्योंकि कल इन्वायरमेंट डे बनाएंगे तो वो सब चीज़ें जो है ना चेक नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब मेरे पास कि मैं रात को भी बना सकती हूँ मनविका सोने के बाद आराम से। हाँ नहीं है ना? हाँ क्या आप क्या बनाते हो? आप तो कुछ भी नहीं बनाते हो। तो काम जो है करती हूँ ना ना। बहुत काम करती है मतलब, तो मैं अब जो है ना इसका पता नहीं कुछ करके देती हूँ। वैसे तो मैं जो है ना इन प्लास्टिकों को जो है ना ऐसे ही डाल रही थी अंदर, पर पापा ने मुझे बोला कि काट के लगाओ, काट के जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, रंग बिरंगी काट के नहीं लगेगा था। लगता है यार मन्नत है आपकी, वही बात कर देते हो यार आप सच्ची नंबर ना। देखो दिखा है कहाँ नींबू रेनबो बनाने का है, इसमें सारे पैकेट लगा के फिर उसको रेनबो दिखना चाहिए। वो क्या बोल रही है मन्नत, मेरा सर दर्द करा दी। रेनबो कैसे दिखेगा मन्नत? रेनबो के लिए तो रेनबो कलर के वो चाहिए होंगे ना, प्लास्टिक के चाहिए होंगे। हाय भगवान ऐसे ऐसे प्लास्टिक डालो ना। मम्मी मुझे उठा लो आज प्लीज, अपने पास ले जाओ एक दिन के लिए। मम्मी देख सुनो मेरी बात, हाँ ये पूरा प्लास्टिक है ना, ठीक है, इसको इसके अंदर डाल ले पूरा, हाँ ठीक है, और फिर ऐसे वो रंग बिरंगे दिखेंगे, ऐसे बोल रही हूँ।
आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे लाइक तो शेयर सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय।